सो कंटिन्यूइंग विद द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. तो यहाँ पे जो है एक फिगर में जैसा आपको बताया गया है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस पता करना है आपको और इमेज की हाइट भी पता करना है. ठीक है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर. ये सब चीज़ें गिवन है, बाकी चीज़ें निकालना है. तो हम इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं. इसमें एक चीज़ याद रखना आपको, लेफ्ट साइड में जितना भी जाएगा माइनस में आएगा और राइट साइड में जाएगा तो प्लस. कॉनकेव मिरर में तकरीबन चीज़ें मिरर के सामने जो भी रहेगा वो माइनस में रहेगा. ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट साइज क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा पॉजिटिव है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये जो लेफ्ट साइड जा रहा ये माइनस में आएगा, -25. फोकल लेंथ क्या है वो भी लेफ्ट साइड में आ रहा, वो भी -15. इमेज डिस्टेंस क्या है वो भी लेफ्ट में आएगा, वो माइनस में आएगा. ठीक है, तो ये जो है गिवन चीज़ें हैं. आपका फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, और इससे 1/v पता करना है हमको, तो 1/v = 1/f - 1/u, और 1/f क्या निगेटिव में है तो इसलिए -1/15 हो गया, -1/25, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -1/15 + 1/25. ये हो जाएगा. इसका एलसीएम ले लें आप 75. 75 में 15 से 5 टाइम जाएगा, 5 इंटू -1 -5 + 3/75. तो ये 1/v की वैल्यू होगी -2/75. अब v क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल करेंगे तो 75/2, 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 37.5. ये माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये भी जो है लेफ्ट साइड में आया. ठीक है, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. द इमेज इज रियल. ये आपको इमेज डिस्टेंस पता कर लिया. अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, h' और इक्वल्स टू -v/u भी होता है. तो क्या हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो इसमें हमको क्या है, हाइट ऑफ इमेज पता नहीं है, बाकी 3 चीज़ें पता है. तो इसमें हम लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इमेज डिस्टेंस क्या आ गया आपकी, अभी कैलकुलेट किया हम, 37.5 आ गई, माइनस ऑफ 37.5 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 25 और माइनस v/u है. तो माइनस बाहर रख दिया, माइनस माइनस कट गया, फिर माइनस एक रहा, माइनस ऑफ 37.5/25 इंटू 4. तो इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा 1.5, 1.5 इंटू 4 तो -6 सेंटीमीटर होगा. तो ये जो है इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड होगा, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज इमेज आएगा आपका. ठीक है, सो सेकंड इसके बाद जो है क्वेश्चंस है, एग्जाम में बुक में गिवन क्वेश्चंस है, वो भी हम देख लेते हैं. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 32 है तो फोकल लेंथ क्या होगा, उसका हाफ होगा, 16 सेंटीमीटर होगा. ये तो आसान क्वेश्चन है. ठीक है, और एक क्वेश्चन है आपका जो है, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified enlarged real image of an object placed at a 10 centimeter in front of it. What is the image? What is the image? इमेज का डिस्टेंस कितना है. जैसे पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है, और मैग्निफिकेशन कितना होगा वो 3 टाइम्स होगा. तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, वो 3 टाइम्स ही आएगा. तो 3 इंटू 10 30 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस आएगा इसका. ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक्चुअली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट और अदर वेव्स एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. तो लाइट जैसा हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, लाइट जो है एयर हवा में से आ सकती है, वैक्यूम में से आ सकती है लाइट, और पानी में से जा सकती है, कांच में से जा सकती है, जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें उसमें से जा सकती है. लेकिन जब वो पास करेगी पानी में से या जो भी अदर मीडियम में से, तो उसकी क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी, तो वो लाइट क्या होगी, थोड़ा बेंड होगी. ठीक है, तो जो बेंडिंग को क्या बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं. तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, अगर पूछेगा आपको तो ये बताना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट और अदर वेज एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. अगर हवा से पानी में जाएगी तो बेंड होगी, और पानी से फिर किसी और में जाएगी हट गई है. तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं. तो ये जो फिगर्स आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा. The refraction of light is bending of light or other waves as it passes from one medium to another medium. This bending happens because light travels at different speeds in different mediums. When light enters a medium where it slows down, it bends towards the normal. Conversely, when the light enters a medium where it speeds up, it bends away from the normal. So when it enters the denser medium, it bends towards the normal. When it goes away from the
when the light travels from a denser medium to a rarer medium, it travels away from the normal, it bends away from the normal. ठीक है, तो ये भी थोड़े पिक्चर्स है इसमें ग्लास का में कैसे बेंड हो रही है, इट्स बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, और लाइट रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास एंड वाटर, इसका भी जो थोड़ा सा वो है, दो पिक्चर्स हैं उस पर आप देख लें। तो अब इसमें क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं। इसमें आप जो समझना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है पहला जो पॉइंट है उसका, वो तो सिंपल है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल एंड द इंटरफेरेंस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल इन द सेम प्लेन, सब सेम प्लेन में। सेकंड क्या है, जस्ट वो भी सिंपल है, कुछ भी नहीं, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media. This law is known as the Snell's law of refraction. तो उसमें क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन थीटा होता है, मतलब अगर वो जो भी एंगल होगी उसका जो साइन है डिवाइड बाय साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल इज एक जो कांस्टेंट होता है, कोई भी मीडियम के लिए वो कांस्टेंट होता है। तो उसको क्या, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अभी आगे और थोड़ा सा उसका वो होगा, आपको समझ में आएगा। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। यानी सेकंड मीडियम अगर ग्लास है तो उसका जो है विद रिस्पेक्ट टू एयर से अगर आती है मोस्टली लाइट, तो एयर से टू ग्लास जो भी है वो उसका द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अलग अलग मीडियम्स में ट्रैवल करती है लाइट, कई जो भी ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं उसमें लाइट ट्रैवल करती है, तो उसका अलग अलग मीडियम्स का उसका आपस में मीडियम टू मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो साइन ऑफ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसकी वैल्यू और एक भी होती है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक टू एन अनदर इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन जो है बेंडिंग ऑफ लाइट है। लाइट अगर जैसा कि हवा से पानी में जा रही है डायरेक्ट, तो पानी में जाने के खुद वो बेंड करेगी। बेंड किधर करेगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। नॉर्मल क्या है, पानी और हवा के बीच में जो अगर आप परपेंडिकुलर एक लाइन डालते हैं तो उसको नॉर्मल कहते हैं, पानी की तरफ बेंड करेगी। और वैसे ही अगर पानी से ग्लास में जा रही है, मतलब जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब जैसा कि हवा है, पानी है, ग्लास है, कांच है, और आपके जो केरोसिन ऑयल है, पेट्रोलियम है, और जो टर्पनटाइन ऑयल है, बहुत सारे अलग अलग जो है मीडियम्स है जो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें से लाइट पास हो सकती है। तो जब लाइट क्या है, सबसे उसके जो उसको स्पीड उसकी कम होती है, जैसा मतलब वैक्यूम में लाइट जब ट्रैवल करती है तो सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हवा में भी तकरीबन सेम होती है, हवा से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, लेकिन लाइट अगर जैसे पानी में आ गई, उसके बाद ये कांच में आ गई या डायमंड के थ्रू पास हो रही है, डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो उन लोगों की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ये जो है फिजिकल डेंसिटी नहीं है, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो उसमें उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक्चुअली उसके दो फॉर्मूले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला है साइन आई बाई साइन आर, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और उसके अलावा जो है रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है कि वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। अगर सपोज आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड पता करना है, तो डायमंड का कितना है, 2.42 है, तो उसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी डायमंड में। उसी तरीके से वाटर में देखो 1.33 है। ठीक है, सो और डिटेल में हम इसको नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। सो इतना जो है अभी हम इसको यहाँ स्टॉप कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आप थोड़ा सा और स्टडी करो, पहले हम थोड़े प्रॉब्लम्स को देखें और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लिए, इसको थोड़ा फिर हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट उसमें और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे।